हम सभी यहाँ यूट्यूबर पत्रकार आज महानवा डुमरी मनीष कश्यप एक बिहार के बड़े पत्रकार के घर पर पहुँचे हैं। आज ही के दिन उनके घर पर कुर्की जब्ती हुई और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसा पुलिस का कहना है कि जगदीशपुर थाना में उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। सवाल दो उठते हैं कि अगर आपने जब गिरफ्तार कर लिया तो कुर्की जब्ती की क्या ज़रूरत थी? क्यों एक छोटे, कोई बड़ा घर भी नहीं है, जैसे तैसे इस परिवार में लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस घर को तोड़ने की या कुर्की करने की क्या ज़रूरत थी जबकि वह पत्रकार सरेंडर कर चुका है? दूसरी, कौन ऐसी बड़ी अपराध कर दिया उसने कि पुलिस को इतनी जल्दी आनन फानन में कुर्की जब्ती का भी आदेश लेना पड़ा और कुर्की करना पड़ा, जबकि इससे बहुत बड़े बड़े अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और कोई उसके पीछे नहीं पड़ता है। और एक छोटे से, जिसको सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है, और यह भी कहा जाता है कि इस पत्रकार के पास सबसे अधिक सब्सक्राइबर और व्यूअर है। दूसरी सवाल है कि उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया जिसमें 43 लाख रुपये पाए गए थे। तो क्या इतने बड़े पत्रकार के अकाउंट में 43 लाख रुपया ज़्यादा हो गया, जिसके सब्सक्राइबर मिलियन में है, व्यूअर मिलियन में है, और जिसके यूट्यूब के कई अकाउंट चलते हैं, कई उसके सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पर पेज चलते हैं, यूट्यूब पर पेज चलते हैं और बहुत अधिक पैसा आता भी है। तो क्या इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है कि उसके यूट्यूब से या फेसबुक से इतने पैसे नहीं आ सकते हैं जो उनके अकाउंट को फ्रीज करना पड़ा? कौन सी ऐसी आपराधिक अनियमितता उसमें पाई गई कि बैंक वाले और पुलिसकर्मी मिलकर के उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया? और इस छोटे से घर को तोड़ करके क्या हासिल हुआ पुलिस को, जबकि वह ऑलरेडी आज अपनी गिरफ्तारी दे चुके थे? जैसे ही पता चला कि उनके घर पर कुर्की हो रही है और उसी समय वो जगदीशपुर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके समर्पण कर रहे हैं और उस समय कुर्की जब्ती भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं यह पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है और लोगों की सताने की कोशिश की जा रही है। हर तरह से सरकार यह चाह रही है कि सरकार के विरोध में उठने वाले आवाज़ को दबा दिया जाए। हमारे सामने बहुत सारे लोग यहाँ के हैं और माहौल इस तरह का बना हुआ है कि खुलकर कोई कुछ अब बोलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि जब पत्रकारों को दबाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, तो आम जनता किसके भरोसे खुलेआम कुछ कह पाएगी? विरोध करने की ताकत पत्रकारों में होती है और उस विरोध को इस तरह से कुचल दिया जा रहा है तो साधारण जनता तो ऐसे ही डर कर बैठ जाएगी। तो इसका मतलब पुलिस प्रशासन और राजनेता अपनी मनमानी करते रहेंगे और लूट मचाते रहेंगे और जनता मूक दर्शक बनी रहेगी। अब जरूरत है हर घर से एक मनीष कश्यप बनने की। हर व्यक्ति सन ऑफ बिहार अपने आप को कहे और भ्रष्ट प्रशासन के विरोध में नाराबाजी करे, आंदोलन करे, विरोध करे। यह धरती सत्याग्रह की धरती है। चंपारण भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाया है और अब मुझे आशा लग रही है कि शायद यही चंपारण इस भ्रष्ट सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाएगी। हमारे साथ मनीष कश्यप के ही चचेरे भाई हैं, खड़े हैं। आप देख रहे हैं कितने उदास और मायूस होकर खड़े हैं। कहीं ना कहीं दुख तो है। हम इनसे भी दो चार शब्द जानेंगे कि कौन कौन सी वस्तुओं को पुलिस लेकर गई है और क्या महसूस कर रहे हैं ये। आपका नाम? जयराज। जयराज जी, पुलिस से आपके सामने ही कुर्की की है जी। कौन कौन सी वस्तुओं को ले गई? वो सब कुछ लेके चले गए, कुछ भी नहीं छो। गाड़ी वाड़ी जो जितने सामान थे सब लेके चले गए। सब सामान लेकर चले गए। अच्छा, क्या आप लोगों के साथ भी कुछ प्रताड़ना या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं किया। वो आए सिर्फ हम लोग का वो एक मोबाइल जो जब्त करके लेके चले गए। मोबाइल जब्त किया, इन्होंने कहा सिर्फ अब इनको बंद करो, अब कुर्की जमा करो, बाकी कुछ नहीं कहा। और भी कोई है आपके घर में? हाँ अभी है सब। ज़रा किसी और से मिलवाएंगे? आज ये देख लीजिए घर फूटे छोटे से घर को और भी तोड़ने का कोशिश किया गया। कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि परिवार को परेशान करने की कोशिश की गई है। हाँ, बहुत सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं। इस घर से कुर्की हुआ है। चापाकल भी देखिए, कहीं बता रहे हैं। हाँ, क्या बता? ये भी पाइप भी तोड़ दिया गया है। किस चीज़ का पाइप है? जा कल का है। कल का। तो कल यहाँ से तोड़ दिया गया, मतलब पानी भी बंद कर दिया गया, खाना भी बंद कर दिया जाएगा। खाना भी बंद कर दिया गया है। 10 गोला तेलहन भी लेकर चला गया है। तेलहन लेकर गए? जो हाँ, जो हलमा जो चलाते हैं ना, हाँ, 10 गोला उनका चाचा जी का था, वो भी लेकर चले गए। अच्छा, उनके पिताजी के साथ साथ उनके चाचा जी की संपत्ति को भी जब्त कर लिया? संपत्ति को भी जब्त कर लिया। अब देखिए, कल भी खुल गया है। कल क्या चीज करता है? पानी भी
तो कम से कम पीने देते ना। वाले कोई भी मुस्लिम कुछ भी कर दे उनको नहीं पकड़ते, जितना काम इसमें किया है सिर्फ 10 दिन के अंदर कुर्ती जब्त किया गया है। मतलब सारे व्यवस्थाएं 10 दिन के अंदर कर दी सब गई। 10 दिन के अंदर। और जबकि इनसे बड़े बड़े, ये तो अपराधी कैसे अपराधी कहेंगे, कितने बड़े जबकि लोग, मैं अपराधी अपना बड़े बड़े नाम घूम लेना रहे हैं, चाहता उनको कोई नहीं पकड़ने हैं। हमारे सामने मनीष जी के चाचा जी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि किन किन वस्तुओं को ले गया गया और आपके साथ भी कुछ भेदभाव किया गया या। अरे कुछ सर सामान है जो घरेलू सामान होता है ना, जी वही सब ले गया है। अच्छा, तो आपका परिवार और मनीष का परिवार जॉइंट फैमिली है कि अलग अलग? अलग अलग है सब, अलग अलग है, लोग अलग। लेकिन घर यही घर है, घर का बंटवारा नहीं हुआ है अभी? ना घर का भी बंटवारा हो गया है, 2 ठो रूम उनका हिस्सा में है, 2 ठो हमारा हिस्सा में, 2 ठो हमारा बड़ा भाई है। अच्छा, उनके परिवार के लोग थे, पिताजी माताजी या? और उनका परिवार का कोई नहीं था। उनके परिवार के कोई सदस्य भी नहीं था? परिवार के सदस्य की अनुपस्थिति में कुर्की कर दी गई। अच्छा, आप लोग उसका विरोध किए थे या? ना हम लोग नहीं विरोध किए थे। कोई नोटिस वगैरह मिला था? हाँ, केस का नोटिस मिला था, कुटकी जब्ती का नहीं मिला। कुर्की जब्ती का नोटिस नहीं मिला था। और उस रूम में उन्हीं का, मनीष जी का रूम था। इस रूम में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब क्या सारी वस्तुएं यहाँ से निकाले गई? कुछ लेके चले गए यहाँ से, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ लेके चले गए। सोने के लिए बेड भी नहीं दिख रहा है, बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं छोड़ी। जब अनाज तक लेके चले गए तो अब और क्या? भी लेके चले गए हैं। क्या? झालू तक भी लेके चले गए हैं। अच्छा, घर सफाई करने वाला, साफ करने वाला झालू भी लेके चले गए हैं। उनके चाचा जी का मोटरसाइकिल और चचेरे भाई का मोटरसाइकिल और आपकी मोटरसाइकिल लेकर चली गई पुलिस? हाँ, इनकी आपकी मोटरसाइकिल लेकर चली गई, तो आप पर तो कोई कुर्की जब्ती नहीं, आप पर कोई केस नहीं है, फिर आपकी सामान क्यों लेकर चले गए? अब पुलिस जाने, डीआईजी का मिथि था। क्या? एसपी या डीएसपी लोग हम सामान छोड़ दिए थे, नहीं किए थे। डीआईजी उठवा लिए? बाद में डीआईजी आया तो बाद में आए उठवा तो दिया। हम लोग। क्या डीआईजी साहब? बल्कि आया तो फिर डीआईजी आया तो उसको बाइक उठवा दिया। अच्छा, मतलब डीआईजी साहब के आदेश पर इनकी बाइक उठा ली गई।